वृंदावन का स्पर्श हुआ, ब्रजरज का स्पर्श हुआ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी हम युवती सम्यक् रूपातम। महाराज जैसे वृंदावन का स्पर्श हुआ तो मैं तो जुबान हो गई, तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों ये पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। मेरे दुख का एकमात्र कारण है, तो कारण यही है कि माँ जवान है और बेटे वृद्ध हैं। ये समाज क्या कहेगा? लोग समाज क्या कहेगा कि माँ जवान है, युवती है और बेटे वृद्ध अचेत अवस्था में रहते हैं। महाराज मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए। नारद के चरणों में गिर गए। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, आप तो भगवान की प्रिया है, जरूर माधव आप पर कृपा करेंगे। नारद जी उपाय करते हैं, ज्ञान वैराग्य को जगाते हैं। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो। कमंडल से जल को अभिमंत्रित करके सीधा वेद सुनाया, पुराण सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी मूर्छा नहीं जागी। गीता का पाठ सुनाया, गीता पाठी मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ सुनाया। जब गीता का पाठ करते थे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य सचेत होकर के बैठ जाते थे, और जैसे ही गीता समाप्त हो वैसे वो फिर से लेट जाते थे, अचेत हो जाते थे। नारद जी व्याकुल हो गए कि मैं वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब कुछ सुना डाला, आखिर निवृत्ति कैसे होगी? इस दुख से ये कैसे सोचेंगे, सचेत कैसे होंगे, क्या उपाय करूं? नारद जी परेशान थे। आसमान की ओर निहार करके गोविंद को पुकारा और कहा, प्रभु आप ही उपाय बताइए, मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी होती है, हे नारद ऋषि, देखिए मुक्ति का एक ही उपाय है। सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ बुध स्मृति एवमानि तदैवान भूमानि सिद्ध्यतानि। सत्कर्म करो। हे नारद जी, सत्कर्म करो, सत्कर्म से ही इनके दुख की निवृत्ति है। अब नारद जी कहते हैं सनक नंदन सनातन सनत कुमारों से कि हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, मैं उसी सत्कर्म को ढूंढते हुए इतनी तीव्र गति से चला आ रहा हूँ। या फिर सत्कर्म क्या है? मैं जिस भी सज्जन के पास, जिस भी संत के पास, जिस भी पंडित के पास गया, कोई कहता है कि वहाँ मृत्युंजय कराओ, कोई कहता है सुस्कंदी यज्ञ कराओ, कोई कहता है भगवान का भजन करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सत्कर्म में समझ में नहीं आया। अभी मैं उसी सत्कर्म को ढूंढते हुए बद्रिकाश्रम तक आया, आपसे भेंट हो गई है, कृपा करके आप ही सत्कर्म मुझे बताएं कि सत्कर्म है क्या। जैसे ही सनत कुमारों ने सुना कि सत्कर्म को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो, सत्कर्म तुम्हें पता नहीं है, छोटी सी बात है, सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुका देवी। सत्कर्म है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। आपने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए, पुराण सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन आपने भागवत नहीं सुनाई। सत्कर्म है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। आप भागवत महापुराण की कथा कराइए, ज्ञान वैराग्य के निमित्त जरूर वो अपने दुख से छुटकारा पाएंगे। जैसे ही जनक कुमारों ने सत्कर्म भागवत को बताया, ये बात नारद जी को कुछ जची नहीं। हे महाराज, भागवत जी भी व्यास जी के द्वारा रचा गया 18वां पुराण है, 18,000 श्लोक है। मैं वेद सुना डाला जिसके द्वारा ये सब उत्पन्न हुए हैं। मैं वेद सुनाया, भगवान के मुख के द्वारा कही गई वाणी गीता को सुनाया, उससे फर्क नहीं पड़ा तो फिर भागवत से फर्क कैसे पड़ेगा? भागवत से उनकी मोक्षा कैसे जाएगी?
मेरे मन में ये शंका है, क्या भागवत में इतना सामर्थ्य है वेद उपनिषदों से ज्यादा? तो सनत कुमारों ने उदाहरण देकर के नारद जी को समझाते हैं कि हे देवर्षि नारद, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। बोले वेद और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी व्यक्ति को आम खाने की लालसा है, तो चाहता है कि मुझे आम मिले। आप उस व्यक्ति के सामने आम का वृक्ष रख दें और कहें कि इससे अपनी लालसा पूर्ण कर लो, तो क्या उस व्यक्ति की आकांक्षा मिटेगी? उसका मन तृप्त होगा? उसे जरूरत है आम के फल की और है उसके सामने आम का वृक्ष, तो क्या वो डाली खा करके पत्ते चबा करके आम का स्वाद पाएगा? नहीं। जिस प्रकार से आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ति न स्वाद्यते यथा यथा दुग्धे स्थितं सर्पं न स्वादायोपकल्पते। हे देवर्षि नारद, दुग्ध में घी छिपा हुआ होता है, दूध में घी छिपा है और पूरी निकालने की जरूरत है, तो दूध से पूरी निकालेंगे तो निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी, घी से ही निकलेगी। और उसी दूध में घी है। आपको दही खाना है, दूध में ही दही है। मक्खन खाना है, छाछ पीना है, सब कुछ दूध के अंदर है, लेकिन सबका नाम अलग है, सबका स्वाद अलग है वही है उसी से, लेकिन स्वाद भी अलग है, नाम भी अलग है। तो बताइए, जो वेदों में है, क्या पूरा वेद वो पूर्ण फल दे सकता है जो फल में मिलता है? तो हे देवर्षि नारद, शंका मत करो, निगम कल्प तरोर गणितम फलम, यह वेदों का सार है और वृक्ष से फलासा नहीं मिलती, फल से मिलती है। तो जब तक आप फल नहीं चखाएंगे ज्ञान वैराग्य को, तब तक उनकी निवृत्ति होने वाली नहीं है। नारद जी ने बात को मान लिया और कहा, महाराज अब इस सत्कर्म को आप ही संपन्न कराइए। अब हम किसे ढूंढने के लिए जाएं, कहाँ वक्ता ढूंढें? इसलिए ये सत्कर्म, ये भागवत की कथा कहाँ होनी चाहिए? तो सनत सनंदन सनातन इन चारों ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि नारद, शरणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तु तटमानंदनामकमो। हरिद्वार में ये कथा कहाँ होनी चाहिए? हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आनंद नामक सुंदर स्थान है, बड़ा विशाल वट वृक्ष है, वहीं पे भागवत का आयोजन है। श्रोता बन गए नारद जी, वक्ता बन गए सनत कुमार। न कोई मंच बनाना है, न कोई साउंड सर्विस लगाना है, न लाइट की व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था प्रकृति में कर रखी है। सुंदर गंगा जी का किनारा है, आनंद तट है, वट वृक्ष के नीचे सुंदर विशाल दिव्य व्यास आसन है, सामने 3 आसन और लगा दिए गए, एक आसन नारद जी का है। और भागवत कथा हरिद्वार में आनंद नामक तट में शुरू होने जा रही है, ऐसी घोषणा कर दी गई। पहले घोषणा किसी को बुलवा करके या स्पीकर लगा करके नहीं की जाती, पहले घोषणा होती थी भगवान का जयकारा लगा करके और शंख बजा करके। ऐसा सामर्थ्य होता था कि धरती से शंख बजाते थे तो ऊपर भगवान का वैकुंठ भी हिल जाता था कि गंगा जी के किनारे का था। शंख ध्वनि
त्रैलोक में गूंज जाती थी, शंकर ध्वनि हुई, जयकारा लगाया गया, सभी को पता चल गया कि गंगा जी के किनारे नारद जी श्रोता बने हैं और सनत कुमार वक्ता बने हैं। कथा होने जा रही है। सभी ऋषिगण देवता जो जिस अवस्था में था, जो जिस स्थिति में था, सत्संग बड़ा दुर्लभ है और भागवत से बड़ा कोई सत्संग नहीं है। तो उस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रवण करने के लिए सारे ऋषिगण भी चल दिए, सब दौड़े दौड़े चले आ रहे। तुलसी कहते सौनकादि ऋषियों से, जानते हो कैसे आ रहे हैं? जय शब्दो नमः शब्दो संत शब्दस्तथैव बचा पूर्ण राजा प्रसूनाना दौड़ते हुए, जैसे घोड़ा दौड़ता है, जैसे घोड़ा दौड़ता हुआ जाता है, इस प्रकार से कथा के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। और देखते ही देखते जयकारा इतनी जोर से लगाया गया कि त्रैलोक के समस्त चराचर हरिद्वार में एकत्रित हो गए कथा के लिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, शारदा मैया की जय हो। जैसे ही जयकारा लगा सब एकत्रित हो गए। रघुर वशिष्ठ मनस्क गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। रघु वशिष्ठ मेधा देवल देवरात ब्रह्मरात विष्णुरात पराशर व्यास शक्ति सात एकत्रित हो गए और कथा आरंभ हुई। जैसे कथा आरंभ होती है, मुख्य श्रोता है नारद जी, सामने 3 आसन लगा हुआ है और प्रवक्ता है सनत कुमार जी। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी श्रवण कर रहे हैं। एकाग्र चित्त से अगर किसी के लिए भी कार्य किया जाता है, धर्म का कार्य किसी व्यक्ति के निमित्त अगर हम करते हैं तो उसका भी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति के लिए कथा को रखा और श्रवण किया। और जैसे ही शाम को जयकारा हुआ, कीर्तन चल रहा था, भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। Nara
भक्ति महारानी ही नहीं, साथ में जो पुरुष तीनों युवान हैं, जो तरफ अतीत अवस्था में लगे थे वो भी जवान हो गए, और भक्ति महारानी जो युवा ही है तीनों आकर के नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी प्रकट हुई, सब अंजुम बना श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भक्ति महारानी के साथ में ज्ञान और वैराग्य भी है। नारद जी के चरणों में लेट गए ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी। धन्य है नारद ऋषि, धन्य है आप। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कौ केवलम सकलैया, ध्रुव पदमया तो यदि कृपा तो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्र ब्रह्म आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। बार बार चरणों में लेटती हैं और नारद जी को धन्यवाद का आशीर्वाद देती हैं। आपका वचन मान करके ध्रुव जी आपसे शिक्षा लेकर के 5 वर्ष की आयु से बन गए और भगवान को प्राप्त कर लिए। कयाधर पुत्र प्रहलाद आपका वचन मान करके भगवान को प्राप्त किया। मेरे भी दुख की निवृत्ति हुई। धन्य है महाराज आप, धन्य। श्रीमन नारायण भगवान की जय। समस्त चराचर हट करके खड़ा हो गया, भगवान का दर्शन किया और भगवान ने सबसे कहा कि मनोवांछित वर मांगिए, मैं वर देने में श्रेष्ठ हूँ। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा कि प्रभु कथा को श्रवण करके उनके दुख की निवृत्ति हो गई, इससे बड़ा वर मुझे और क्या हो सकता है। सबने भगवान से भगवान की अहेत की कृपा ही मांगा। भक्ति महारानी ने कहा कि प्रभु मुझे स्थान दे दीजिए, मैं कहाँ रहा। आज तक मैं अपना कोई एक स्थान निर्धारित नहीं कर पाई हूँ, मुझे स्थान दे दीजिए, मैं कहाँ रहा। भगवान ने भक्ति महारानी से कहा कि हे देवी, तुम मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो। तुम्हारा निवास स्थान है मेरे भक्त का हृदय। जो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके अंतःकरण में भक्ति महारानी का वास होता है। और भक्ति महारानी भगवान की प्रिया है। भक्ति से भगवान कभी अलग नहीं होते हैं। और अगर आपके अंदर भक्ति विराजमान हो गई तो फिर भगवान तो आ ही जाएंगे। अगर मालकिन मजबूत है, मालकिन मान गई तो मालिक तो अपने आप मान जाता है। ये यहाँ से नहीं, ऊपर से परंपरा चली आई। तो भक्ति महारानी को निवास स्थान भक्त का हृदय दे दिया गया। और ज्ञान वैराग्य जिस प्रकार से ये अचेत अवस्था में थे,
सचेत हुए हैं, इनको भी स्थान ज्ञानी और वैराग्य के हृदय में दे दिया गया है। सज्जनों, याद रखना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना भी अधूरी होती है। बगैर ज्ञान और वैराग्य की भक्ति लंगड़ी और अंधी होती है। बगैर ज्ञान की भक्ति लंगड़ी और बिना वैराग्य की भक्ति अंधी होती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के लेकर के ही भक्ति करना सर्वोत्तम है। अगर हमें ज्ञान नहीं है कि भगवान को जल कैसे चढ़ाना है, सर में चढ़ाना है या पैर में चढ़ाना है या कमर में चढ़ाना है, ये हमें कब पता होगा? जब हमें ज्ञान होगा। तो हमें ज्ञान की भी जरूरत है। बगैर ज्ञान के लंगड़े हैं हम। लंगड़ा जिस प्रकार से गति को नहीं प्राप्त होता, वैसे हमारा कर्म भी भगवान तक नहीं पहुंच पाता। और वैराग्य के बिना अंधी है। अगर ज्ञान है, भक्ति है, हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, साहस नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, मोह से हट नहीं सकते हैं, निवृत्त नहीं हो सकते हैं, तो भी भगवान मिलने वाले नहीं है। क्योंकि मोह निशा जग सोव निहारा, देख नहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह की रात्रि में सो रहे हैं, उस मोह रूपी रात्रि से जाग करके भगवान के प्रकाश स्वरूप चित्त का स्मरण करके इस जग में भ्रमण करिए, कल्याण ही कल्याण है। इस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिया, सबने सुंदर संकीर्तन किया। अब नारद जी प्रश्न करते हैं सनत कुमारों से। भागवत जी की 3 जगह कथा चली है और रामचरितमानस में भी 3 जगह मानस गाई गई है एक साथ। एक तो यहाँ सनत कुमार जी नारद जी को सुना रहे हैं और आगे शिव जी पार्वती जी को सुनाएंगे और फिर सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाएंगे। तो ये कथा प्रारंभ हुई। सूत जी महाराज कौनकादियों को श्रवण करा रहे हैं। तो नारद जी प्रश्न करते हैं सनत कुमार कि हे महाराज, क्या ये भागवत महापुराण की कथा सबको सुलभ है? इसे कौन कौन श्रवण कर सकता है? इसको श्रवण करके कौन कौन मुक्त हुआ है? कोई प्रमाण है? कोई उदाहरण है? अगर है तो आप हमें श्रवण कराइए। महाराज जनक कुमारों ने कहा, नारद ध्यान पूर्वक सुनो, ये सत्य घटना मैं बता रहा हूँ। जिंदा ही नहीं, मुर्दे को भी मुक्त करती है ये भागवत। ये मानव पापु सर्वदा सदा दुराचार्य रतादिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाग्निलासका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका कृष्णाकुलाय शास्त्रमधर्मवर्जिता एकम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानव मुक्त हुए हैं। कौन कौन से? पाप तपस्व सर्वदा, तो हमेशा पाप किए हैं। दुराचारी रहे, कुमार पर चलने वाले रहे, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलते रहे, माता पिता की सेवा कभी नहीं की, माता पिता को रुलाने वाले, गुरुजनों का सम्मान न करने वाले, चोरी से, डकैती से, झूठ से, मिथ्या बक करके अपना पेट भरने वाले, हिंसक। बोले ये सभी 7 दिन की कथा अगर श्रवण कर लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर अपने सीते जी नहीं श्रवण कर पाए, अगर उनका देहावसान हो जाता है तो उसके बाद भी अगर उसके निमित्त कोई कथा करा देता है तो मुक्त हो जाता है। यह दृष्टांत ध्यान पूर्वक सुने। सनत कुमार ने कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वो नभोत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित भी रहते थे। आत्मदेव उनका नाम है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदो विशारदा। सभी वेदों को जानने वाले ज्ञानी
वर्तमान में इस प्रकार से विद्वान थे तो यो युग भास्करा, जिस प्रकार से सूर्य अत्यंत तेज होता है, प्रखर होता है, उसी प्रकार से उनका ज्ञान प्रखर था। परंतु महाराज इनकी कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम धुंधनी देवी था। भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। आत्मदेव जी पांडित्य कर्म था इनका, पुरोहिती थी। पति के सामने तो पत्नी इस तरह से व्यवहार करती मानो अनुसुईया जी के बाद इन्हीं का नंबर है। स्वामी जी कहीं पूजन कराने गए हैं, लौट करके आए तो दरवाजे में ही एक लोटा जल लेकर के खत्म जाए, चरण धोले, आइए स्वामी अंदर आइए, पैर दबाए, सेवा करें। और जब स्वामी जी पूजन कार्य के लिए चले जाते हैं तो जब तक दो चार बातें पड़ोसियों से कर नहीं लेती तब तक उसे उसका भोजन भी नहीं बनता था। पंडित जी को तो यही पता है कि मेरी पत्नी बड़ी सत्यवती है, पतिव्रता है, लेकिन उसकी करनी उसके गांव वाले जानते हैं, पंडित जी को नहीं पता। कोई संतान नहीं है, इस गिलाने से आत्मदेव जी आज बड़े व्याकुल हैं, मन में विचार कर रहे हैं, मैं एक गाय पाल करके रखा हूँ, गाय के भी कोई बछड़ा नहीं है, मेरे आंगन में तुलसी है, उसमें रोज जल डालता हूँ, लेकिन वो भी हरी भरी नहीं है, सूख जाती है। आखिर क्या कारण है? मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मेरा मुख देखना उचित नहीं समझते हैं। मेरे कोई वंशज नहीं है, संतान नहीं है, निर्वंशी समझते हैं। धुंधली पानी के लिए जाती है बाहर तो घाट पूरा खाली कर देते हैं। इसे संतान नहीं है, इसे देखना भी पाप है। उंगली उठाने लगे लोग। आज आपकी देवी विगलानी से भरे और रात्रि में विचार किया कि मैं वन में चला जाऊंगा, देह त्याग कर दूंगा, मेरा जीना व्यर्थ है। आत्मदेव जी रात्रि में घर छोड़ करके चले जाते हैं वन में, और जैसे वन में जाते हैं विचार करते हैं क्या करूं, किस प्रकार से करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचते ही सोचते भोर हो गई, प्रथम प्रहर लग गया, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, और उसी समय उस जंगल में कुछ संत रहते थे, वो वहां से निकल करके स्नान करने के लिए जा रहे थे, हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, और आत्मदेव जी उनके सामने आ गए। जैसे ही आत्मदेव जी सामने आए, चरणों में सिर रख दिया, डंडे की भांति लेट गए और कहा, महाराज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। मैं तो यहाँ देह त्याग करने के लिए आया था, आत्महत्या करने के लिए आया था, लेकिन आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। अब मैं आत्म समर्पण नहीं करूंगा, देह त्याग नहीं करूंगा, आपसे वरदान की आकांक्षा रखूंगा। अब मेरे प्राण आपके हाथ में है। उन संतों ने कहा कि हे विप्र, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्यों इतने उदास हो तुम? क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्रम काते चिंतावलीयते। क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी इतनी बलवान चिंता बता रही है? विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण मुझसे कहो। संतों ने जब पूछा तो आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरी ग्लानि और मेरे दुख का एक ही कारण है कि मेरे संतान नहीं है। अब आप कृपा करके मुझे संतान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। संतों ने ब्राह्मण की मस्तक की रेखाओं को देखा और रेखा देख करके कहते हैं कि विप्रो, जिस संतान की कामना तुम कर रहे हो वो संतान एक जन्म में नहीं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है।
और फिर संतति के लिए तुम इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? कौन किसकी संतान साथ देती है? समय आया छोड़ देते हैं, साथ भी नहीं देते। तन अगर साथ नहीं दे रहा है तो भोजन के लिए भी तरसते हैं। किस संतान की कामना कर रहे हो? अगर गर्मी निकल गई तो जीवन भर रोना पड़ता है, तो उस संतान के लिए तुम आज रो रहे हो। महाराज जब संतों ने वैराग्य की भाषा में समझाया तो विप्र ने कहा, महाराज ये वैराग्य आप अपने पास रखिए। आप गृहस्थी होते तो आपको पता चलता कि संतान क्या चीज होती है। अरे धिक्कार है उस पुरुष को जिसने अपने जीवन में संतान नहीं पैदा की। धिक्कार है उस माँ को जिसने अपने गर्भ में बच्चा नहीं रखा। धिक्कार है उस राजा को जिसने अपने प्रजा को पुत्रवत व्यवहार नहीं किया। महाराज अब तो बस एक ही बात है, आप पुत्र दे दें तो मेरे प्राण बचेंगे, वरना बचने वाले नहीं है। आपके चरणों में होकर पटक के मैं मर जाऊंगा। विप्र की अत्यंत प्रार्थना से संतों का हृदय मक्खन की भांति होता है, कोमल होता है, पिघल गया और कहा कि हे विप्र, तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं, फिर भी हम तुम्हें दे रहे हैं। अपनी झोली से एक फल निकाला और हाथ में दे दिया। कहा ले जाओ, अपनी पत्नी को कहना कि स्नान करके इस फल का पूजन करके इसे ग्रहण कर लेगी, तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। संतों के साथ लग गई, प्रीति जुड़ गई। मरने के उद्देश्य से गए थे जंगल और वहां से पुत्र लेकर के लौट रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं और संतों का गुणगान कर रहे हैं। संतन के संग लाग रे, जितनी भी संत के साथ लग गई है, बन गई है, संत उसका उद्धार कर दिए हैं। जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को नारद जी मिले हैं, भगवान 100 नहीं 300% उसे मिले हैं। और जिसे सच्चे संत प्राप्त हो गए हैं, भगवान उसे तक्षण प्राप्त हो गए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भगत की बन गई प्रहलाद की जम गई, भोजी बन गई प्रहलाद भगत की बन
गई प्रहलाद जी की बन गई, सूरज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन मन लागे, हरि अच्छी बनेगी। हरि सुमरन मन लागे, हरि अच्छी बनेगी। संतन के लागे, सबसे बड़ी आज्ञा क्या होती है? तीन आता है, बेटा हो, युद्ध अच्छा धन हो और नारी अच्छी हो। जग में ये तीन सबसे बड़ी विशाल अवस्था है। वो स्वामी जी ने भी लिखा है, लोग लेकिन प्रति के ही मत न नहीं हुआ है, गौर मलिन नहीं है, सब है नारी और बेटा। नारी अगर समय है त्याग करते हैं तो त्याग दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप नारी त्याग दीजिए, बच्चे त्याग दीजिए, धन त्याग दीजिए, लेकिन उससे जुड़ी जो ममता है, जिस ममता से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उससे जुड़ा जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ दीजिए। उसके मिट जाने पर आप ये मत समझिए कि हम कुछ नहीं रहे, और उसके आ जाने पर आप ये मत मान लीजिए कि सब हद हो गए।
त्याग सके तो इन्हें त्याग दे, तेरी हस्ती त्याग सके तो त्याग दे, तेरी हस्ती बनेगी। संगन के संग लाभ दे, तेरी हस्ती बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम तेरे राज रे, तेरी हंसी बनेगी। राम तेरे राज रे, तेरी हंसी बनेगी। संगन के संग लाग रे, तेरी हंसी बनेगी। हंसी बनेगी, हंसी बनेगी, तेरी हंसी बनेगी, तेरी हंसी बनेगी। संग लाग रे, संगन के संग वृंदावन बिहारी लाल की। इसमें थोड़ा सा ट्रेलर डाल सकते, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। संत का प्रसाद लेकर के आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी के पास आते आते भोर हो गए। जैसे पत्नी ने देखा, कहा स्वामी जी आ गए, आप कहाँ गए थे? उसे पता नहीं चला कि रात में कहाँ गए थे। ऐसा वैराग्य भी नहीं होना चाहिए, इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। रात्रि में वैराग्य उत्पन्न हुआ, बेटा नहीं चले जाएंगे और वहां से बेटा मिल गया चले आएंगे, इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। मन के मारे बन गयो बनपत बस्ती मां, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मदेव जी लौट करके आए और पत्नी से कहा कि हे देवी, यह फल लेकर के आए हैं, ये संत का प्रसाद है, नहा करके इसका पूजन कर करके इसे खा लेना, सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने फल तो ले लिया, तो मन में विचार करने लगी कि अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ आएगा। देखिए धुंधली के विचार कैसे हैं। फल भक्षण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धितः तदोर शक्ति ग्रह कार्यं कथं भवे। अगर मैं फल खाऊंगी तो अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, और गर्भ होगा तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा, मैं वृद्ध से दिखने लगूंगी, मेरा भोजन कम हो जाएगा, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, तो घर का कार्य मुझसे नहीं किया जाएगा, और घर का कार्य मैं नहीं कर पाऊंगी तो स्वामी जी अपनी बहन को बुला लेंगे, ननद को बुला लिया जाएगा, और ननद आ जाएगी तो धीरे 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 सारा धन धो लेगा। इसलिए मैं इस फल को न खाऊं। उसी देर में बगल की सखी आई, उससे भी बताया कि बहन देख, मेरे स्वामी फल लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा कि फल खा लो तुम्हें संतान होगी। मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मेरी मति से बंध्यावाद भवा नारी सुखनी चेत में मति।